उसके बाद फीमेल की जो 2 सीटें हैं, पहले मैं उनको क्लियर करूँ, जिसमें नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी। बाकी 7 जो मेल के हैं, सदर, सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी, और इसके अलावा हमारे ऑफिस सेक्रेटरी, और एक है ट्रेजर काजन, जो पैसे रखता है, अल्लाह के पैसे आप लोगों के पास आ जाए, टाउन वाइज ये सारी बारियाँ हमारे मौजूद होते हैं। फिर ये चलते चलते मरकज तक पहुँचते हैं। पहले टाउन के मौजूद जो मैं हम लोग अभी यहाँ पर आए, मलिर टाउन को हमने दिया है डिस्ट्रिक्ट मलिर को। डिस्ट्रिक्ट मलिर के साथ सराउंडिंग एरिया इनके बनते हैं, कुछ हिस्से में पता है फुरंगी के भी लगते हैं। जिस तरह लांडी को हमने दिया है फुरंगी को, लांडी के कुछ हिस्से मलिर को भी लगते हैं, लेकिन टाउन वाइज डिस्ट्रिक्ट के हवाले हमें करना है तो अक्सर की बुनियाद पर इसको मलिर में शामिल किया है। मलिर में हमारे 3 टाउन हैं डिस्ट्रिक्ट मलिर में, गडाब टाउन, मलिर टाउन और बिन कासिम टाउन। गडाब टाउन की माशाल्लाह वडेर और अदा तरीका है कि आदत में यूसुफ खलूसी साहब हमारे जो हुए रवा हैं गडाब के प्रेस पैनल के, उन्होंने वहाँ पे लोगों का आपकी तरह असाजा को बुला के जो भी जिम्मेदार हैं उनसे मिलकर वहाँ पे पार्टी का ऐलान कर दिया है। इंशाल्लाह वो भी हम उम्मीद है बिला मुकाबला आप लोग जीत जाएंगे। बड़ी उम्मीदें रखते हैं उनके असाजा की खिदमत के हवाले से। अभी जो आज हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे मंत्री यूसुफ खलूसी साहब भी बैठे हुए थे। आप समझ सकते हो कितना प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने आपके सामने सब उनके खिलाफ साहब आ रहे हैं। सरदार शाह ने कहा है कि लोग प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए बेताब होंगे। कितनी बड़ी बात है, मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना PhD क्या है, कुछ भी नहीं है। अब 20 ग्रेड तक 20 ग्रेड, क्योंकि ऑलरेडी आपका अपॉइंट हो रहा है 14 में। अब जो न्यू आप लोग आए हो 14 पे तो ऑलरेडी मौजूद हो। अब इसी तरह आपको 20 तक का भी उन्होंने सारा जो रोज स्ट्रक्चर आ रहा है, ये टाइम टू टाइम आपके लिए क्लियर होता जाएगा। बट इस क्लियर असासा के लिए ये कहा गया है कि उनको जिन्होंने BEd किया और 30 साल से ऊपर उनकी सर्विस है, 15,000 से ऊपर जितने भी हमारे BEd पास हैं उनको 17 ग्रेड का HM बना दिया जाएगा गजेटेड। उसके अलावा जो नॉन BEd है उनके लिए टाइम स्केल का उन्होंने ऐलान किया है। सर्विस स्ट्रक्चर फाइनल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया 1 महीने का। 15 दिन उन्होंने लिए हैं, लेकिन कहा कि विदिन 1 मंथ इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको मैं खुद क्लियर करा के दूँगा बतौर सरदार शाह साहब के। सर मैं सही बोल रहा हूँ आप मौजूद थे, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे मौजूद थे, मैं यहाँ पे जनरल इलेक्शन में हम लोग लगे हुए थे। हम तो बिल्कुल एहतियात के मूड में थे, लेकिन वहाँ पे बुलावा आ गया उनके ऊपर, क्योंकि आप असाजा की वजह से उन पर प्रेशर डेवलप होता है। आप ये मत समझे, आपने एक पोस्ट आगे भेजा, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वडेरे ने फॉरवर्ड किया, साहिब भाई ने फॉरवर्ड किया, प्रेशर मेंटेन हो रहा है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट देख रहे हैं यार यहाँ से इतने लोग सोशल मीडिया में जब एक्टिव हैं, तो जब ये लोग वहाँ फील्ड आएंगे तो बहुत सारे आ रहे हैं। इसके अलावा तो हमारे बड़े मुद्दत हमारे सालन सरदारी साहब से हम लाइन मशहूर ममनून हैं। आलम सरदारी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह के PTRF के प्रेसिडेंट थे, हम रिटायर हो गए और पीपल्स पार्टी के ऐसे समझ लो वहाँ पे भी मंत्री जनरल के प्रेसिडेंट है, पीपल्स पार्टी के भी प्रेसिडेंट है। तो उनकी बड़ी हिम्मत है, बड़ी हमारे लिए उन्होंने असाजा बरादरी के लिए उनको भी पोस्ट किया, आदि फरियाद को बोला, इधर उधर से उन्होंने कोशिश की कि मामला को हम बेहतरी की जाना चाहें। जो असाजा के लिए आसान शुगुन था, उन्होंने अपने PTRF का भी कर हमने उतार दिया, क्योंकि हमारे साथ रहा है, हमारा ही बंदा है। तो अभी पीपल्स पार्टी में है, तो उनकी बड़ी अल्लाह ताला ने। अब हम आते हैं अपने इलेक्शन पैनल के हवाले से। इलेक्शन पैनल के हवाले से यूसुफ भाई हमारे रूए रवा पटेल एजाज अली जोगदेव गुलाम साहब जोगदेव साहब से पहले, क्योंकि हम आते हैं कि थोड़े थोड़े ख्यालात उनके भी सुनते जाएँ। टाइम के हवाले से पटेल हमारे साहब की तबीयत अचानक थोड़ी अभी चिकन गुनिया की वजह से बहुत ज़्यादा अभी आज माशाल्लाह थोड़े मुस्कुरा रहे हैं। वैसे जब भी फ़ोन करो तो आवाज़ कम आ रहा था, हम परेशान होते थे शायद भाभी आ गया हो, पर हमारा भाई कुछ नहीं बोल रहा हो। लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमारे भाई को वाकई चिकन गुनिया की वजह से आवाज़ नहीं आ रहा है। तो अपने ख्यालात का मुख्तसर ख्यालात जनाब साहब खुल के साथ आज से ग्रांड टीचर एसोसिएशन मनोज साहब सदर कराची डिवीजन मेरे अल्लाह साहब और मेरे एहसास सरदार जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा कि उन्होंने बगैर तफसील बताई कि हम सरदार साहब मिनिस्टर एजुकेशन थोड़े कहने का मतलब ये तंजीम
PTLF आज प्राइवेट टीचर्स में। और मुझे इतना ही अफसोस भी होता है कि हमारे जो असातिज़ा किराम हैं उनको तंजीम का मकासद का पता नहीं, तंजीम के जो रूल रेगुलेशन है, तंजीम के फायदात हैं उनके मुताबिक। और हमारे असातिज़ा कि हमारे काम हो, जब काम होंगे तंजीम, काम नहीं है तो तंजीम नहीं। बहरहाल मैं सदर PTLF जिला मरीज, मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, थोड़े अर्से में PTLF जब तुमने पहले कराची में PTLF था नहीं, जब हमने एक मेहनत की, जागरूक की, जदोजहद की हमारे दोस्तों ने, तो कराची में हमने इसको बाकायदा मुनज़्ज़म किया, मजबूत किया। लेकिन इंतहाई माजूद था, हमारे जो असातिज़ा बिरादरी में काबिल एहतराम है, ये समझते हैं कि काम हो फिर तंजीम है, काम न हो फिर तंजीम नहीं है। हालांकि आप बताएं 16 ग्रेड आप जो हमारे सीनियर टीचर उनको बाकायदा मिला। हमारे जो अभी अपॉइंटमेंट हुए हाल ही में 14 ग्रेड डायरेक्ट, पहले अपॉइंटमेंट होते थे या 7 ग्रेड में या 9 ग्रेड में, अभी डायरेक्टली 14 ग्रेड में। ये भी मतलब एक एहसास है हमारे तंजीम का। और पहले 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, 10 दिन की छुट्टियाँ होती, कन्वेंस काटे जाते थे। आप मुझे बताएं कि आप कन्वेंस काटे जा रहे हैं, ये भी तंजीम के मनु में नहीं है। तो ऐसे कई ऐसे मतलब इशूज़ हैं तो तंजीम ने किए हैं। अभी हाल में किताबों के हवाले से छूटा, पहले आप मुझे बताएं जितने भी ऐसे में बैठे किताबों के हवाले से कितनों को परेशानी थी। और इस दफ़ा दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारी तंजीम की वजह से तमाम स्कूलों में किताबें हमें दे दी हैं। उसके बाद में आप आ जाए, अभी फर्नीचर वगैरह वेयर हाउस बनाए मेरे